दोस्तों, आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे नया वाला। उस चैप्टर का नाम रहेगा समांतर श्रेणी। क्या नाम रहेगा? समांतर श्रेणी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी कंपटीशन एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है अच्छे से, तो इसको आप तैयार कर ले तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब होती है क्या, समांतर श्रेणी होती क्या? पहले इसके बारे में देखते हैं। अर्थमेटिकल पोटेंशियल, तो इसको देखिए। समांतर श्रेणी क्या होती है? कोई भी संख्या है, उस संख्या में अगर हम कोई संख्या जोड़ते हैं, जोड़ने पर अगर हम संख्या जोड़ते हैं तो उस पर भाई एक श्रृंखला प्राप्त होगी। श्रृंखला, उसमें क्या होता है, एक सार्वंत्र। देखिए, इसको अब मैं डिटेल्स समझाता हूँ कि भाई जब हम कोई संख्या जोड़ते हैं तो उसका क्या है, सार्वंत्र। सार्वंत्र क्या होना चाहिए? सार्वंत्र समान हो, समान हो, समान हो। अर्थात मान लीजिए कोई श्रेणी है, श्रेणी है, मान लीजिए कि A1 कोमा A2 कोमा A3 ऐसे चल रही है, n तक जाएगी। अब देखिए इसमें सार्वंत्र, सार्वंत्र कैसे ज्ञात किया जाता है? सार्व अंतर चाहिए पहले मेरे को, तो सार्व अंतर, सार्व अंतर होता है, इसको हम d से परिचित करते हैं। अब देखिए सार्वंत्र होता है, दूसरा पद ये है A2, A2 में से पहला पद घटाएंगे तो हमें सार्वंत्र मिलता है, इसे हम सार्वंत्र कहते हैं। अब देखिए, अगर हमें पूछ ले, वे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जिस प्रकार से है, मान लीजिए कोई श्रेणी है जिस प्रकार से, देखिए 1 5 9 13 ऐसे है। तो इसमें पूछ रहा है कि हमें सार्वंत्र बताओ, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सार्वंत्र डी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पद क्या है, 5 माइनस प्रथम पद क्या है, 1, तो इसका सार्वंत्र कितना है हमारे पास, 4 आया। आगे सार्वंत्र निकालना। अब आता है एक नई स्लाइड पर, देखते हैं कि हमें क्या ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है, उदाहरण है ये हो गया, ठीक है। अब आपको कहते हैं कि भाई समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी का n वा पद ज्ञात करना है। n वा पद ज्ञात करने का सूत्र, करने का सूत्र इम्पोर्टेंट है जी, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। सार्वंत्र ज्ञात करना नहीं, समांतर श्रेणी का n वा पद ज्ञात करने का सूत्र। तो उसका एक सूत्र होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इस सूत्र को आप याद कर ले अच्छे से, ये क्वेश्चन आएगा आपके, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आने वाला है। अब यहाँ पे a क्या है, जहाँ a तो है प्रथम पद, प्रथम पद, और d क्या है, सार्वंत्र है, d सार्व अंतर है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे होता है, इसको थोड़ा ठीक से लिख दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन है, जिस प्रकार से कोई श्रेणी दे रखी है, 1 5 9 13 है, तो 21वां पद ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व किया जाता है आपके, देखिए अगर हमें पहले क्या है, ए कितना है, 1 है, इसका सार्वंत्र निकाला था हमने पीछे भी, तो इसका क्या आया था, 4 आया। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, n बराबर कितना ज्ञात करना है हमें, n इज इक्वल टू क्या है, 21। तो a 21 इज इक्वल टू क्या होगा कि a का मान कितना है, 1 प्लस कितना है, 1 प्लस n कितना, 21 माइनस 1, और d का मान कितना है, 4 है। अब देखिए जैसे इसको सॉल्व करते हैं हम, a 21 का मान मिलेगा, 21वां पद क्या होगा, a
1 प्लस 20 होगा, तो 20 को 4 से गुणा करेगा, 80 एंड जिससे इसको सॉल्व किया जाएगा 81, अर्थात जो 21वां पद होगा वो 81 आएगा, हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगर हम देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन लिया जाए आपके सारे, जिस प्रकार से कोई क्वेश्चन है, कोई श्रेणी है 1 3 5 7 9 दे रखी है और 21वां पद कितना दे रखा है, 43 दे रखा है, 21वां पद 43 दे रखा है, सारा उत्तर मिल जाएगा। तो हमें क्या कह रहा है, 21वां पद ये दे रखा है, तो पदों की संख्या याद करो, पदों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 21वां पद दे रखा 43, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रथम पद ये है, हमें n ज्ञात करना है, n-1, d का मान कितना आ गया, 2 आ गया, इसको इधर भेजा तो 42 और n-1 है, इसको अपॉन में भेज दिया जाएगा, n-1 है और 2 है, 2 से यहाँ से कैंसिल करेगा तो 2 से कैंसिल करेगा तो 21 बार जाएगा, और n-1 n इज इक्वल टू क्या आएगा 20, या माइनस का है तो 22 आएगा, क्योंकि यही तो गलती होती है आप सभी से, यही कहना चाहते हम। तो हमने आज समांतर श्रेणी का ये पढ़ा है, क्या निकालना, n पद। अब आता है दूसरा, समांतर श्रेणी का श्रेणी के n पदों का योगफल, अर्थात कोई श्रेणी सीक्वेंस लिखते हैं हम, जिस प्रकार से देखिए a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट ऐसे चलेगा, an तक जाएगा प्लस में। तो इसका हमें फॉर्मूला होता है, याद रखना है, Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d, समझ में आया। अब और इसको क्या लिख सकते हो आप, इसके बारे में भी देखेंगे, देखिए इसको और कुछ लिखा जा सकता है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस, इसको लिख सकते हैं an, कैसे लिखा, यहाँ पे देखिए a प्लस n-1 और d, इसको हम यही लिखते हैं n, तो देखिए a यहाँ पे आ गया, एक a यहाँ से कॉमन लिया, इस प्रकार से इसको लिखा गया, ठीक है। आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे और अगली क्लास में इसके एग्जाम्पल लिए जाएंगे योगफल के सूत्र पर आधारित। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देवें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सपोर्ट करें। थैंक यू।